मित्रों नमस्कार। GMH आयुर्वेदा पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो वात, पित्त और कफ, जो कि आयुर्वेद के 3 प्रमुख स्तंभ हैं, उन पर है। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इसे अभी से लाइक कर दें, नहीं तो बाद में आप भूल जाएंगे कि इसे लाइक भी करना है। तो आइए चलते हैं सीधे आज के श्लोक पर। वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषः समासतः विकृता अविकृता देहं घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च। वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषः समासतः विकृता अविकृता देहं घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च। अर्थात आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ 3 दोष ही मुख्य रूप से माने जाते हैं। जब यह वात, पित्त और कफ विकृत अर्थात विषम अवस्था में होते हैं तो शरीर में बहुत सी बीमारियां, डिसीज आती हैं, और जब यह अविकृत अर्थात सम अवस्था में होते हैं तो हमारा शरीर निरोगी होता है, अर्थात हमारे शरीर की समस्त क्रियाएं सुचारू रूप से कार्य करती हैं। मित्रों, अब हम जानेंगे कि वात, पित्त और कफ क्या हैं, यह किन तत्वों से मिलकर बनते हैं, इनके कार्य क्या हैं और शरीर में इनका स्थान, इनकी स्थिति क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो मित्रों, इससे पहले कि इन सब बातों पर चर्चा करें, आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि हमने आयुर्वेदिक दिनचर्या से संबंधित कई वीडियो पोस्ट किए हुए हैं। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक दिनचर्या नाम की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं सीधे अपने विषय पर। मित्रों, हमारा शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि से मिलकर बना है। इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर वात, पित्त और कफ भी बनते हैं। जैसे वायु और पृथ्वी मिलकर के वात दोष बनाते हैं, अग्नि और जल मिलकर के पित्त दोष बनाते हैं, पृथ्वी और जल मिलकर के कफ दोष बनाते हैं। आइए जानते हैं वात दोष के बारे में। वात दोष मित्रों शरीर में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे यदि एक परिवार के रूप में हम देखें तो एक परिवार में हम वात दोष को मां के रूप में देख सकते हैं, अर्थात वात दोष पूरे शरीर में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। चूंकि यह वायु और पृथ्वी से मिलकर बना है, अतः इसमें इन दोनों के गुणों का होना स्वाभाविक है। चूंकि पृथ्वी तत्व आधारभूत तत्व है, इसलिए यह निष्क्रिय रहता है। वात दोष में मुख्य रूप से वायु के गुण ही पाए जाते हैं। वायु का मुख्य कार्य होता है सदैव गतिशील रहना, इसलिए वात दोष में भी समस्त गति से संबंधित कार्य करने का गुण होता है। जैसे हमारे शरीर से मल, मूत्र इत्यादि को बाहर करना, शरीर में रक्त संचालन करना और गति से संबंधित समस्त कार्य वात दोष के होते हैं। आइए अब जानते हैं पित्त दोष के बारे में। मित्रों, पित्त दोष अग्नि और जल से मिलकर बना होता है।
इसलिए इसमें इन दोनों के गुणों का समावेश होना स्वाभाविक है। मित्रों, पित्त दोष का मुख्य कार्य शरीर में स्रावित होने वाले समस्त हार्मोन्स, एंजाइम्स का नियंत्रण करना है। पाचन से संबंधित समस्त कार्यों को पित्त दोष ही करता है। पाचन के पश्चात सप्त धातुओं का निर्माण, रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सब का निर्माण करना भी पित्त दोष का ही कार्य है। इसके बाद जो शेष अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं उन्हें मल मूत्र में भी परिवर्तित करता है। अब मित्रों, एक परिवार के रूप में यदि इसे जानें तो हम परिवार के रूप में पित्त दोष को पिता का दर्जा दे सकते हैं। अब चलते हैं कफ दोष पर। मित्रों, कफ दोष चूंकि जल और पृथ्वी से मिलकर बना है, यदि जल और पृथ्वी को मिलाया जाए तो इससे कीचड़ बनता है, जो कि एक दूसरे को जोड़ कर रखने का काम करता है। तो मित्रों, कफ दोष का कार्य भी एक दूसरे को, कई चीज़ों को जोड़ कर रखने का है। जैसे हड्डियों को मांस से जोड़ कर रखना, हड्डियों के अंदर मज्जा, अस्थि मज्जा को भी उससे बांध कर रखना। स्ट्रक्चर बनाने का कार्य कफ दोष का होता है। मित्रों, अब हम जानेंगे कि शरीर में इनके स्थान, इनकी स्थिति कहाँ है, कौन सा दोष कहाँ पर स्थित होता है, किस दोष का आश्रय स्थान कहाँ है। इससे पहले कि इन बातों पर चर्चा करें, आपसे एक गुजारिश और करना चाहते हैं कि यदि आप मेरे चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, और यदि आपको अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, चलते हैं इनके आश्रय स्थान की जानकारी के बाद में। ते व्यापिनो अपि हृन्नाभ्यो अधो मध्यो ऊर्ध्व संश्रयः। ते माने होता है वे कौन? वात, पित्त और कफ। ते व्यापिनो अपि, अर्थात वात, पित्त और कफ व्याप्त होते। ते व्यापिनो अपि हृन्नाभ्यो, इसमें हृदय और नाभि दोनों का ज्ञान मिलता है। हृन्नाभ्यो का तात्पर्य है हृदय और नाभि से। ते व्यापिनो अपि हृन्नाभ्यो अधो मध्यो ऊर्ध्व संश्रयः, अर्थात वात, पित्त और कफ व्याप्त होते हैं अधो माने नीचे, हृन्नाभ्यो अर्थात नाभि के नीचे, मध्यो माने मध्य में, ऊर्ध्व माने ऊपर, अर्थात हमारा जो वात दोष होता है वह नाभि के नीचे स्थित होता है। हमारा जो पित्त दोष होता है वह नाभि और हृदय इन दोनों के मध्य में स्थित होता है, और हमारा कफ दोष जो होता है वह हृदय के ऊपरी भाग में स्थित होता है। तो मित्रों, यह वीडियो अब यहीं समाप्त होती है। मिलेंगे आगे के वीडियो में और इससे आगे की चर्चा करेंगे। तब तक आयुर्वेद के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।